देखिए, जो सबसे बुनियादी तरीन वजह जिस पे हमने सबसे पहले ये डिस्कशन हुई थी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के, हमारे वज़ीर आला साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एनसीसी की मीटिंग होती है, इसमें तमाम इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं, वो सारे वज़रा आला बैठते हैं। फिर हमारी एनसीओसी की मीटिंग्स जो रेगुलर बुनियादों पे होती हैं, उसमें भी हमने ये बारहा, एक दफ़ा नहीं, हमने सैकड़ों दफ़ा ये बात रिपीटेडली कही है कि खुदा के वास्ते आपके पास अगर किसी वजह से जो दुनिया के म्यूटेशंस आपके पास आके उसकी स्प्रेड हो गई है, तो उसको इंटर सिटी बंद करें, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को महदूद करें या उसको बिल्कुल बंद कर दें, सही, ताकि हमारे पास जो स्प्रेड है वो आपके शहरों से देहातों में ना जाए और आपके शहरों से हमारे शहरों में ना बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसको नहीं सुना गया, उसको किसी तरीके से जो है ना एड्रेस नहीं किया गया। वही आपने खुद सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो आप जहाज़ों में देखें कि भरे हुए जहाज आ रहे हैं, मतलब उसमें वहाँ कोई SOP नहीं है। आपने कहा 70% ट्रेन में मुसाफिर होंगे, ट्रेनों के अंदर आप जाएंगे तो जो है ना पाँव रखने की जगह नहीं है। फिर आपने कहा जी बसों में 50% लोग बैठेंगे, पूरी बसें भरी हुई हैं, तो हाउ कैन यू कंट्रोल पेंडेमिक? कासिम साहब, उस वक्त भी हमने शोज में ये बात स्ट्रेस के साथ कही थी। बड़ी अच्छी तजवीज़ सिंध की तरफ से इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन और आमदोरफ्त को कंट्रोल करने की या उसमें SOPs को सख्त तौर पे लागू करने के लिए दी गई थी। उस वक्त कहा गया कि सिंध कार्ड खेल रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू डू दैट। मैंने देखे थे शहबाज गिल साहब के भी बयानात, बड़े सख्त बयानात थे, और कहा जी पहले भी कराची का रेशो बहुत हाई था, लेकिन हमने तो इस तरह की कोई कदगन नहीं लगाई। लेकिन इस वक्त की नज़ाकत को नहीं समझा जा रहा। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जो शहबाज साहब की बात है, उन्होंने कहा कि जी सिंध में रेशो ज्यादा था, हमने कदगन नहीं लगाई, लेकिन हमने अपने तौर पर अपने आप पे कदगन लगा के ये जो है वो कराची से जो जब ज्यादा रेशो था तो हमने हमारे सिंध के जो दूसरे शहर हैं वहां तक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। हमने अपनी ट्रांसपोर्ट यहाँ से आपके पास नहीं आने दी, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी तो है। हमें एज ए नेशन जो है ना वो इसको मुकाबला करना है। वो एक शहर या एक सूबा आप इस वक्त अपनी सियासत को बंद कर दें, ये कोई मिक्स मैसेज इस पे नहीं जाएगा। दिस इज प्योरली एन हेल्थ इशू, और वो इशू ऐसा है कि जिसमें खुदा ना खासा मतलब स्प्रेड होता है। बिल्कुल। कासिम साहब, थोड़ा सा आपसे जो वैक्सीन की इनॉक्यूलेशन ड्राइव है उसके बारे में भी पूछना चाहूँगी। कल हमारे साथ डॉक्टर नौशीन मौजूद थी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने, NCOC ने जो टारगेट रखा है साल 2021 के आखिर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन लगनी है। इसमें कितना हिस्सा सिंध का होगा? और जिस तरह के हम सुन रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, सर्टन एज ब्रैकेट्स जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पहले फौकियत दी जा रही थी, इसके अलावा टीचर्स की बात की जा रही है, आपकी वैक्सीनेशन के हवाले से क्या हिकमत अमली है? मैम देखें, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें तकरीबन 2.25 करोड़ से ऊपर, 2.25 करोड़ के करीब लोग हैं सिंध में जो इस वक्त एलिजिबल हैं, मतलब 18 से जो ज़्यादा एज के हैं जिनको वैक्सीन लग सकती है। तो हमारे पास तो इस वक्त हमने जो मेजरमेंट लिए हुए हैं वो ये हैं कि हम अगर पूरी तरीके से हम वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो तो हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एक वक्त में, आपने खुद हमारा एक्सपो सेंटर देखा, 30,000 तो एक वो कर सकता है। फिर हमने ये वैक्सीन के लिए हम आपकी ट्रेड एसोसिएशंस, आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, आपकी जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास, आपके हमने कराची में मंदिर तक हम लेके गए। हम आपकी आर्ट फ्रेटर्निटी को जो है ना एड्रेस करने के लिए आर्ट्स काउंसिल को इतना बड़ा सेंटर सर, मेरे ख्याल में एक वजाहत जो देनी पड़ी थी सिंध हुकूमत को, आपने 18 साल की उम्र का भी अनाउंस कर दिया था कि 18 से ऊपर कोई है, लेकिन वो खुसूसी तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अगर मुल्क से बाहर जाना है। तो हमने जी असल में हुआ ये कि दुनिया में जैसे जैसे वैक्सीन जो है अब ज़ाहिर डेवलप कंट्रीज में जिनके पास पैसा था, जिनके पास जो है वो हेल्थ के हवाले से वो एग्रेसिव मोड में थे, क्योंकि ज़ाहिर पेंडेमिक ने उनकी लाइफ बड़ी हद तक डिस्टर्ब कर दी थी। उनकी जो वहाँ पर उनके सिविल राइट्स और वो उनके बड़े मसले होते हैं, तो उन्होंने एग्रेसिवली इस पे क्या कैंपेन चलाई। 70% पॉपुलेशन या क्लोज टू 70% पॉपुलेशन तक वो वैक्सीन जो है वो उन्होंने कम से कम एक जो है वो डोज तो लगा दिया। तो उसमें क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनके स्कूल कॉलेज से खुलने लगे। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, ये जो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने, कारोबारी जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उन्होंने कुछ खदशात का और रेजिस्टेंस का इजहार किया है कि वो 6 बजे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद नहीं करेंगे। उसके लिए क्या हिकमत अमली है? उनके साथ कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, डायलॉग हो रहा है, उनको भी किसी SOP का पाबंद किया जा रहा है कि बेशक वो वैक्सीनेट कर लें उसके बाद वो खोलें? क्या आपकी हिकमत? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि वैक्सीनेट कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरी बात ये है, देखें दुनिया पूरी में 6 से या 7 बजे 8 बजे से कारोबार पूरी दुनिया में खुलता है, 6, 7, 8 बजे शाम को बंद हो जाता है। ये हम कहाँ से जो है ना वो अजीब से हम हमारे मन तक मिजाज है कि हम दिन को 2 बजे शॉप्स खोलेंगे और रात को 2 बजे तक चलते रहेंगे। देयर इज नो, हमें ये बात समझ नहीं आती। हमने कहा है कि आप कारोबार करें, हमने ये नहीं कहा कि हम आपके कारोबार को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि आप कारोबार करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुबह 6 बजे खोलें और शाम 6 बजे बंद करके आप अपने घरों में जाके आराम से बैठें। बिल्कुल। जब हम कह रहे हैं कि हम एक अनयूजुअल सिचुएशन में हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ये वायरस सबको, जिसके घर में जाता है, जिनके जो इफेक्ट होते हैं, और मैं और आप, मुझे और आपको पता है कि कासिम साहब समाजी रवैये बदलने पड़ेंगे, और जिस तरह आपने खुद कहा कि उसमें शहरियों की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। कारोबारी जो मराकज़ हैं, जो दुकानें हैं, उनको जल्दी खोलिए, लोगों को भी आदत पड़ेगी कि जल्दी आके अपनी शॉपिंग, अपने काम वो ख़त्म करके जाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे अगेन वैक्सीनेशन के हवाले से करना चाहूँगी। जैसे आपने खुद उस नंबर का एक इंदिया दिया कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो एलिजिबल हैं। क्या आपकी नॉलेज में आया है, हम कल से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे शहरी जब 1166 पे अपना नादरा कार्ड यानी CNIC नंबर भेज रहे हैं तो कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ स्लो प्रोसेस काम कर रहा है, उनको कोड्स और उनके सेंटर्स की दोबारा मालूमात नहीं मिल रही, कोई ऐसा ग्लिच आया हुआ है इस वक्त? आप ज़रा इसके बारे में कुछ कहना चाहें अगर? देखिए, ग्लिच की ये निम्स तो बेसिकली कंट्रोल NCOC करता है, हमारे बस में तो है नहीं, तो हम यहाँ से बैठ गए। लेकिन हमने फैसिलिटेशन क्या की, हमने जब NCOC में कहा कि जी 60 साल से ऊपर के अफराद जो हैं वो रजिस्टर करवाएं फिर आए, हमने कहा जी आप आ जाएं, वैक्सीन करवानी है आप आ जाएं, हम आपका जो है ना वो वॉक इन कर दिया, आपने वॉक इन कर दिया कि सेंटर की पाबंदी नहीं है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाइए और वैक्सीनेट कर लें। रजिस्टर, हाँ, उन्होंने कहा जी 50 साल के अफराद, वो फिर यही इशू उस वक्त भी आए थे, उस वक्त भी जो हमारे मेंबर अफराद थे या जितने हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनके या फैमिली के बच्चे उनको अगर करते थे तो उनको टैक्स नहीं आता था, हमने कहा आप आ जाएं। इसी तरह से हम आज भी कहते हैं कि आप 40 साल से ऊपर के हैं या अब तो 30 साल के लिए भी खोलते हैं, आप आ जाएं। कासिम साहब, कतई कलामी की आखिरी आपसे जुमला पूछना चाहूंगी, इससे डेटा कलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्योंकि अगर सेंटर नहीं देते, कोई वॉक इन करता है, तो क्या उसकी एंट्री नादरा सिस्टम में NCOC में हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी। हमने देखें, यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारे पास जो बहुत सारे लोग हैं जो वॉक इन करते हैं, उनके पास, अब मिसाल हमारी बहुत कुछ हमारे बुजुर्ग या हमारी कम्युनिटी में ऐसे अफराद भी हैं जो इस मॉडर्न दौर में भी मुझे उस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए हम यही तो अर्ज कर रहे हैं कि आप आ जाएं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, ये वजाहत करने के लिए। बड़े अहम पैगामात आपके थे। एक दफ़ा फिर आपके साथ हम आवाज़ होकर शहरियों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि ज़िम्मेदारी हम सब की बनती है। ये अफरीत, इस वबा का, इस चैलेंज का हम सब ने मिनहसुल कौम सामना करना है और उसका हल निकालना है। अपने रवैये बदलिए, कारोबारी सरगर्मियों को 6 बजे से पहले कीजिए, घर में बैठिए, अपने आज को कुर्बान कीजिए ताकि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला कल ताबनाक और ख़ूबसूरत हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।